नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कामना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा खुश रहें। इस वीडियो में जवान लड़के जवान लड़कियों के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश दूंगा। उन लोगों के लिए उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात मैं इस वीडियो में शेयर करूंगा। वीडियो ज़िंदगी से जुड़ी है, ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। बहुत इम्पोर्टेंट संदेश है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जवान लड़के जवान लड़की, ठीक है। इस उम्र में काम वासना जागरूक होती है। काम वासना जागरूक होता है तो क्या अपने काम अंगों को सहलाना चाहिए। लड़का हो तो क्या अपने हाथ से उसको सहलाना चाहिए। लड़की हो तो क्या उसमें उंगली डालना चाहिए। क्या सही है, इसका फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, इसके बारे में मैं बताता हूँ। विज्ञान कहता है कि हस्तमैथुन करने से कोई नुकसान नहीं है ना। हस्तमैथुन एक नेचुरल है, ऐसा कहते हैं कि हस्तमैथुन आप कर सकते हो, कोई नुकसान नहीं है। पर मैं कहता हूँ भाई साहब, हस्तमैथुन इतना खतरनाक होता है, शरीर के लिए इतना खतरनाक है, इसका नुकसान बहुत भयानक होता है। हस्तमैथुन से सबसे पहले दिमाग की कमजोरी होता है। हस्तमैथुन करने से शरीर में प्राण शक्ति का नाश होता है और हस्तमैथुन का लत बहुत बुरा होता है। एक बार कोई व्यक्ति हस्तमैथुन करता है तो वो दोबारा करता है, फिर तीसरी बार करता है। ऐसे करते करते उसको गिनती बढ़ती चली जाती है। इससे क्या होता है, शरीर में समस्त कमजोरी का निर्माण होता है। क्योंकि शरीर में जितनी भी कमजोरी हो वो सारी कमजोरी उसके अंदर आने लगता है। मेंटल और फिजिकल दोनों में ही कमजोरी मूल आधार पर होता है। मूल आधार पर कमजोरी का प्रभाव पड़ता है, ठीक है। उसका याददाश्त, दिमाग की याददाश्त कमज़ोर पड़ती है। शरीर धीरे धीरे खोखला बन जाती है, ठीक है। तो इसलिए युवावस्था में कभी भी भूल कर भी हस्तमैथुन मत करिएगा। हस्तमैथुन से आगे चल कर के आप पत्नी के साथ में संभोग नहीं कर सकते, उस लायक नहीं बच पाएंगे आप। क्यों? हस्तमैथुन करने से जल्द वीर्य निकल जाती है। वही नेचुरल तरीके से कोई लड़का किसी लड़की के साथ संभोग करता है तो उसको इतना जल्दी वीर्य नहीं निकलता। वो कभी हस्तमैथुन नहीं किया हो और वो किसी लड़की के साथ संभोग करता है, वो काफ़ी देर तक करने में समर्थ होता है। प्रतिक्रिया में नेचुरल तरीके से अगर रति क्रिया करते हैं, यानी कि किसी ने अगर
कभी हस्तमैथुन नहीं किया है वो व्यक्ति संभोग करता है। प्रतिक्रिया जो है धीमी गति से चलती है, तेज से नहीं करते। जब तेज से नहीं करते हैं तो वो देर से ही निकलती है, ठीक है। वही हस्तमैथुन जो है व्यक्ति जल्द जल्द करता है, जल्द जल्द हिलाता है तो वो जल्द निकल जाता है। जिस चीज़ पर असर पड़ करके, जिस चीज़ पर बार बार असर पड़ता है, शरीर उस चीज़ का ग्रहण कर लेता है। लिंग को तेज़ी से बार बार हिलाने से और उस चीज़ की ग्रस्त में लिंग आ जाती है तो फिर वो नॉर्मल सिस्टम में नहीं जाता। यानी कि वो अगर धीरे से ही करेगा तो भी स्त्री के साथ में कभी संभोग का मौका मिल जाए तो अगर करने लगेगा और धीरे से भी करेगा ना तो भी निकल जाएगा। इसलिए अपने जीवन में हस्तमैथुन के नुकसान आप सबसे पहले जानना होगा। इसके नुकसान बहुत भयानक है, इसे कभी भी नहीं करना चाहिए। युवावस्था में और नए नए तरीके से नए नए वीर्य बनता है बॉडी में, है ना। उस वक्त उसे तुम निकाल दोगे, बिल्कुल गलत, पूरी तरह गलत। भूल कर भी मत करिएगा, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और लड़कियों को भी मैं बता रहा हूँ, लड़की भी कभी भी अपनी जनांग में उंगली डालकर कोई हिलाना नहीं चाहिए। ऐसा लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती। क्यों करती? कोई लड़की किसी लड़के से पसंद क्यों करेगी? जब उसका लिंग की ज़रूरत हो और उस पुरुष पर आकर्षित होती हो तो वो उसको पसंद कर सकती है, करेगी, है ना। वही हस्तमैथुन करने वाली लड़की खुद ही अपनी योनि में उंगली से प्रवेश कर लेती है और उत्तेजना को पूरा कर लेती है। तो लड़कों को क्या ज़रूरत है उसको, है ना। तो नेचुरल तरीके से कोई लड़की, हस्तमैथुन करने वाली लड़की किसी लड़के को पसंद नहीं करती, ज़रूरत नहीं। हस्तमैथुन नहीं करने से तब वो लड़की किसी को पसंद करेगी। इसी तरह कोई लड़का भी हस्तमैथुन करता है तो वो भी किसी लड़के को पसंद नहीं करता, क्योंकि उसकी योनि की ज़रूरत नहीं है। खुद ही वो अपना काम पूरा कर लेता है। तो जब योनि की ज़रूरत नहीं है, योनि के पास है, लड़की के पास है, तो वो लड़की पे आकर्षित नहीं होता है। लड़की को ज़रूरत नहीं है उसको, ठीक है। तो ये प्रकृति के खिलाफ है भाई साहब हस्तमैथुन। लड़के के लिए भी, लड़की के लिए भी हस्तमैथुन प्रकृति के खिलाफ है। वो भयानक नुकसान देने वाला है और ज़िंदगी बर्बाद कर देगा आपको, ठीक है। इसे बच कर रहना, इसे कभी भी इसको मत करना। अगर कर भी लिया आज ही बंद कर दो। आज तक अगर किया हो आपने तो आज ही बंद कर दीजिए, मत करिएगा इसको बिल्कुल भी। और युवावस्था में आप जितना अपनी काम वासना को थोड़ा कंट्रोल करके रखेंगे ना, तो शादी के बाद आपका दाम्पत्य जीवन सुखद बनेगा। देर तक करता रहेगा, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं। नेचुरल तरीके से वो देर तक करेगा, क्योंकि उसका सिस्टम ठीक है। उसका सिस्टम, उसका जो काम वासना का जो सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक है। वो ज़बरदस्ती निकालना भी चाहेगा ना लड़की के साथ में, संभोग करते वक्त नहीं निकलेगा,
वो अपना समय पे ही निकलेगा। तो पत्नी भी खुश, आदमी भी खुश। जब पत्नी जो है उसी व्यक्ति को पसंद करती है जो संभोग करने में, देर तक संभोग करने में सामर्थ्य रखता है। अगर वो जल्दी जड़ जाता है तो वो लड़की कभी भी या पत्नी कभी भी उस लड़के को पसंद नहीं करेगी। हाँ, इस बात का याद रखना। और यहीं पे अगर हस्तमैथुन करने वाला व्यक्ति शादी के बाद उसका ज़िंदगी अगर ये चाहता है कि उसका ज़िंदगी सुखद रहे तो बिल्कुल भी नहीं रहेगा भाई साहब, बिल्कुल नहीं रहेगा। वो अपनी पत्नी के साथ में कभी भी संभोग सही तरीके से, अच्छे तरीके से नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक जो है पत्नी आपसे नफरत करने लगेगी, छोड़ देगी। हाँ, छोड़ देगी अगर आप ठीक से नहीं करोगे। बस सीधी सी बात है, किसी और आदमी के पास वो जाने। यदि वो हस्तमैथुन नहीं करती है तो हाँ, अगर वो भी हस्तमैथुन करने वाली होती तो फिर वो किसी लड़की के पास नहीं जाएगी, ना किसी और आदमी की ज़रूरत पड़ेगी उसको। अगर वो पहले हस्तमैथुन नहीं की उसने तो जाहिर बात है कि वो किसी से भी संभोग कर सकती है। तो कोई लड़की खुश आदमी के पास तभी रहती है जब उसका आदमी अच्छी तरीके से संभोग करने में सामर्थ्य रखता है। ठीक है, नेचुरल तरीके से संभोग करने में सामर्थ्य रखता हो, उसी व्यक्ति से वो मोहब्बत करती है, प्यार रखती है, तो उसी व्यक्ति की वो सेवा भी करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी हस्तमैथुन करोगे तो हस्तमैथुन कभी मत करिएगा। ठीक है, ये जानकारी आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक कीजिएगा। ऐसे ही ज़िंदगी से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी इस चैनल पर आपको मैं देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।